good morning, dear modern stars. How are you all? I hope you all are fine and enjoying your studies at homes. Students, take out your science books. We were reading our second chapter, Human Body. बच्चों, इसमें हमने पढ़ा था कि सेल्स क्या होते हैं, टिश्यूज़ क्या होते हैं और ऑर्गन क्या होते हैं, ऑर्गन सिस्टम किसे कहते हैं, इतना हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. इंटरनल बॉडी एंड एक्सटर्नल पार्ट ऑफ बॉडी के बारे में भी हमने पढ़ा था, जिसमें हमें ये पता है कि इंटरनल जो होती हैं वो हमारी इनसाइड द बॉडी पार्ट्स होते हैं, जिनको हम इंटरनल बॉडी पार्ट्स बोलते हैं, एंड एक्सटर्नल वो जो हमें दिखाई देते हैं, आउटसाइड होते हैं. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ इंटरनल बॉडी पार्ट्स और उनके फंक्शंस के बारे में. इंटरनल ऑर्गन्स. ब्रेन. सो हम सबको पता है ब्रेन क्या होता है. Brain is the most important organ in our body. It is located inside the head. It controls all the other organs by sending and receiving information for all parts of the body. It helps us to think, feel and remember. Brain जो होता है वो बहुत ही important organ है हमारी body का. ये जो है head में locate होता है, head में होता है, और ये क्या काम करता है, किसी भी चीज़ को सेंड और रिसीव करने का वर्क करता है. ये हेल्प करता है हमारी थिंकिंग, फीलिंग और चीज़ों को रिमेंबर करने के लिए. ओके, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ब्रेन की ही वजह से हम एग्जाम्स में अपने आंसर्स को याद रख पाते हैं. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट ऑर्गन, दैट इज़ हार्ट. इट इज़ लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट. The heart is made up of muscles and helps to pump the blood all the body parts. The blood carry nutrients and gas like oxygen to different parts of the body through thin tubes called blood vessels. ब्लड जो होता है वो लेफ़्ट साइड में लोकेटेड होता है हमारी चेस्ट के, और ये जो है मसल्स से बना हुआ होता है. इसका वर्क होता है बेटा सारे ब्लड, हमारी बॉडी के ब्लड को पंप करना और उसको पूरी बॉडी में पहुंचाना. ठीक है, और ये काम वो करता है एक बहुत ही छोटी थिन पाइप के थ्रू, दैट इज़ कॉल्ड ब्लड वेसल्स. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज़ स्टमक. ओके, स्टमक सबको पता है एक बैग टाइप स्ट्रक्चर होता है जो कि लोकेटेड होता है हमारे अपर एब्डोमेन में, हमारे ऊपर की तरफ के पेट पे वो होता है. इट इज़ मेड अप ऑफ मसल्स. ये मसल्स का बना हुआ होता है और इसमें जो है फूड और उसके चर्म्स जो हैं वो स्टोर होते हैं स्मॉल स्मॉल पीसेज में. नाउ दैट इंटेस्टाइन. इंटेस्टाइन्स बच्चों टू टाइप्स की होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. साथ ही साथ एक पार्ट और इसमें होता है, दैट इज़ रेक्टम. सो इंटेस्टाइन इंक्लूड स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम. द इंटेस्टाइन आर लॉन्ग continuous tube running in the stomach to the anus. It helps the absorb water and nutrients from the food. ठीक है, ये क्या काम करता है बेटा, ये जो है ये हमारे फूड और वाटर को जो है एब्जॉर्व कराने का काम करता है. नाउ किडनी. इफ़ यू टॉक अबाउट किडनी, तो किडनी क्या करती है, किडनीज टू होती हैं हमारी बॉडी में. वन पेयर ऑफ किडनी हमारी बॉडी में होता है, यानी कि टू किडनीज होती हैं. ये ब्लड को फिल्टर करने का काम करती हैं, एंड ये जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको रिमूव करने का वर्क करती हैं थ्रू यूरिन, यानी कि वॉशरूम बाथरूम के थ्रू. ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा ब्रेन क्या वर्क करता है. ब्रेन थिंकिंग का वर्क करता है, फीलिंग का वर्क करता है एंड रिमेंबरिंग का. हार्ट पंप करता है ब्लड को और पूरी बॉडी पार्ट में सप्लाई करता है. स्टमक जो है वो डाइजेस्ट कराने के लिए फूड को हेल्प करता है, एंड इंटेस्टाइन जो है वो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों में वर्क करती हैं. किडनी जो है हमारे ब्लड को फिल्टर करती हैं एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से रिमूव करती हैं. नाउ कम टू पेज नंबर 25 इन योर बुक. यहाँ पे आप देख रहे हैं एक आपको टेस्ट योर नॉलेज करके दिया हुआ है. सो आपको इसको फिल करना है. तो आप पहले बताएंगे कौन सी चीज़ हमारे हेड में लोकेट होती है. इट इज़ लोकेटेड इन हेड, दैट इज़ ब्रेन. नाउ बैग लाइक स्ट्रक्चर जो कि अपर एब्डोमेन में होता है, दैट इज स्टमक. ब्लड फिल्टर करने का वर्क एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर करने का काम किडनीज का होता है.
एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स का वर्क हमारे इंटेस्टाइन्स का होता है। एंड हार्ट जो है वो मसल्स की बनी हुई होती है और बॉडी पार्ट्स में ब्लड को पंप कराने का काम करती है। सो होपफुली आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। बेटा आप इसको अपनी बुक में फिल करके क्लास ग्रुप में पिक्चर्स को सेंड करेंगे। और अगर आपने ये वर्क डिफ़िकल्ट वर्ड्स वाला वर्क कंप्लीट ना किया हो तो आप इसको भी कॉपी में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।